अस्सलाम। आज 14-29 बिजनेस मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैट्रिसेस का क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं जो यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन इन दो क्वेश्चन में से आता है। यानी फाइंड ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए गिवन है 1 -2 2 -3 ए बी सी डी 1 0 3 2 और दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी बी माइनस सी 3d प्लस सी 2a माइनस 4d इज इक्वल टू 12 2 11 और 8। ये दो तरह के क्वेश्चन हैं। इनको सॉल्व करने के लिए बड़ी आसान सी ट्रिक है, 20 नंबर बड़ी आसानी से आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो ये दो ही क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपने टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को फिलहाल यहाँ से रेज कर रहा हूँ और बी मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी और x की कीमत चूंकि हमने फाइंड करनी है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b हमने फार्मूला लगाया। ये a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, या अगर एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करते हैं तब भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम नॉमिनेटर है तो नॉमिनेटर ही पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं 2/2 में। इस नंबर को इससे रिप्लेस करते हैं, यानी 1 की जगह मैं लिखूंगा -3 और -3 की जगह 1 लिखूंगा और इन दो नंबर के साइन चेंज करते हैं। ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला 2 नेगेटिव हो जाएगा। इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसी के साथ यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट में सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 1 -2 2 और -3। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -3, बीच में माइनस, ये वाला नंबर 2 इंटू -2। तो 3 1 जा -3 माइनस माइनस प्लस 4, 4 में से 3 गए तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 1। अब हम लिखेंगे a इनवर्स b। a इनवर्स b लिखने से पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट को, ये इनवर्स इधर आके पॉजिटिव हो गया, डिटर्मिनेंट हमने डिनोमिनेटर में लिखा। अब एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास जो आया, एडजॉइंट ऑफ a आया -3 2 -2 और 1। इस एडजॉइंट को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हमारे पास है स्टूडेंट 1 0 3 2। अब इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1/1 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। बल्कि इसको मैं यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेके आए 1/1 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब इसी तरह से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -2 को 1 से करेंगे तो -2, 1 को 3 से करेंगे तो 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये 1/1 ऐसे ही होगा। 6 में से 3 3, ये 4 एज इट इज, 3 में से 2 1 और ये 2 एज इट इज। अब इन सब को 1 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 है तो 1 पे डिवाइड 1 पे डिवाइड 1 पे डिवाइड 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आएगी 3 4 1 और 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया, फाइंड ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। a माइनस बी बी प्लस सी 3d प्लस सी 2a माइनस 4d इज इक्वल टू 12 2 11 और 8। इस क्वेश्चन को है तो मैट्रिसेस का, लेकिन ये इक्वेशन के मेथड से फाइंड होगा। देखते हैं कैसे फाइंड होता है। सबसे पहले पहली इक्वेशन बनाते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन का नंबर है 12, तो इसको इक्वेशन 1 हम यहाँ इसके साथ ही लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है और इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन के लिए इक्वेशन 2 यहाँ लिख रहा हूँ और b प्लस सी इक्वल है दिस नंबर यानी 2 के, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, इसको भी कॉलम में लिख लिया। तीसरी इक्वेशन हम बनाते हैं
अब ये है तो मैट्रिसेस का क्वेश्चन, लेकिन ये इक्वेशन के तहत सॉल्व होगा। 3D प्लस सी इक्वल है 11 के। और इसी तरह से चौथी और आखिरी इक्वेशन हमें बनेगी 2a माइनस 4d इक्वल है इस नंबर के 8 के। इक्वेशन अच्छी तरह से आपने देख के यहाँ से नंबर लिखना है, यानी 12 की जगह 2 या 8 की जगह 11 इस तरह से ना लिखा जाए, बहुत ध्यान से लिखना है। बाकी क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। a माइनस बी पहली इक्वेशन है, तो यहाँ पहली इक्वेशन में कुछ वर्किंग करेंगे ताकि हम इसमें कोई ना कोई चीज वैल्यू या इधर से निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इक्वेशन 2 से पीछे आके देखते हैं, यहाँ से b की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो b की वैल्यू हम फाइंड करें तो 2 माइनस सी, ये b की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आती है। यहाँ अगर a की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो 12 माइनस 12 प्लस बी वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा सीक्वेंस हमारे पास रहेगा। अब b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। a माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू 2 माइनस सी इक्वल है 12 के। a माइनस 2 माइनस माइनस प्लस सी इक्वल है 12 के। a प्लस सी इक्वल है 12 में से, यानी ये नंबर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस सी इक्वल है 14 के। तो अभी भी हमें चूंकि यहाँ पे c की वैल्यू चाहिए, 2a माइनस 4d है, d है, c की वैल्यू चाहिए ताकि हम a की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे c की वैल्यू बनेगी 14 माइनस a। अब इसमें c की वैल्यू पुट करते हैं। 3d प्लस सी की जगह वैल्यू आएगी 14 माइनस a इक्वल है 11 के। 3d प्लस 14 माइनस a इज इक्वल टू 11। 3d माइनस a इक्वल है 11, ये 14 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 बाकी बचेगा, यानी 14 इधर आके माइनस हो जाएगा 11 में से, माइनस 3 बाकी बचेगा। अब इस इक्वेशन को इधर लेके आते हैं और अरेंज करके लिखते हैं। मैं पहले लिखूंगा माइनस a प्लस 3d इक्वल है माइनस 3 के। ये इक्वेशन 4 हमारी ऑलरेडी है और ये इक्वेशन 5 इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे आई। अब हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने से पहले इक्वेशन 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 2a बन जाए। तो कंपेयर करने से पहले इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी 6। मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 2a यानी माइनस 2a प्लस 6d माइनस 6, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। इसको अब 4 से कंपेयर करेंगे, 4 वाली इक्वेशन नीचे लेके आएंगे, माइनस 4d 8 इक्वेशन नंबर 4 थी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए ये प्लस माइनस कट गया, 6 में से 4 गए तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2d। 8 में से 6 गए, बाकी बचा 2, तो d की वैल्यू आएगी 1। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी d की वैल्यू फाइंड की। d की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम लिखते हैं पुट d इज इक्वल टू 1। 3 इंटू डी की जगह 1 माइनस a इक्वल है माइनस 3। माइनस a इज इक्वल टू 3 वन जा 3। अब 3 वन जा 3 ऐसे ही लिखेंगे और ये माइनस 3 भी ऐसे ही लिखा है अभी हमने। माइनस a और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस a इज इक्वल टू माइनस 6। जब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स, d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो अब a और d की वैल्यू है, तो यहाँ a की वैल्यू है 6, तो यहाँ आके a पुट करते हैं वापस। पुट a इज इक्वल टू 6, इसमें a पुट करते हैं। c इज इक्वल टू 14 माइनस 6, c इज इक्वल टू 8। अब c की वैल्यू भी यहाँ पे हमने फाइंड कर दी। अब रह गई b की वैल्यू, तो c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 8
b इज इक्वल टू 2 माइनस 8, b की वैल्यू आ जाएगी -6। इस वक्त हमने a b c d सारी वैल्यू फाइंड कर दी। a इज इक्वल टू क्या है, यहां से लिखते हैं 6, b इज इक्वल टू क्या है, b की वैल्यू हमने यहां से लिखी -6, c इज इक्वल टू क्या है, c की वैल्यू हमने ये फाइंड की 8, d इज इक्वल टू क्या है, d की वैल्यू हमने ये फाइंड की 1। अब हर एक स्टेप में ए बी सी डी पुट करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी b प्लस सी चेक करने के लिए आपको बता रहा हूं, यहाँ b प्लस सी इक्वल है 2 के, तो यहाँ आंसर पुट करेंगे तो ये 2 के इक्वल होना चाहिए। b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 8, 2 और 2 इज इक्वल टू 2। ये हम यानी अगर किसी भी चीज को प्रूव करना चाहें तो हर एक स्टेप में हमारी वैल्यू प्रूव्ड होनी चाहिए, ए बी सी डी की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन। अब हमने जितने भी गेस्ट पेपर हैं कोशिश यही कर रहा हूं कि उनको सॉल्व फॉर्म में आपके लिए लेके आऊं, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है, पीडीएफ से गुजारा नहीं चलता। एक एक दफा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह।